पिछले 2-3 सालों से उसके हैंडराइटिंग ख़राब होने लग गए। वो जब लिखता था तो उसके हाथ जकड़ जाते थे, उसके नियंत्रण से बाहर चले जाते थे और हैंड में, आर्म में उसको काफ़ी अकड़न होके पेन होता था और उस कारण से उसको बीच बीच में लिखना बंद कर देना पड़ता था। सो हर 2-3 लाइन में उसको रुक के थोड़ा रेस्ट करके, थोड़ा हाथ को रिलैक्स करके वापस वो लिखना शुरू करता था। उसको समझ में नहीं आया कि ये क्यों हो रहा है। उसकी हैंडराइटिंग भी चेंज हो गई, पहले से जो अच्छी हैंडराइटिंग थी वो बदल गई थोड़ी, बट उसको पता नहीं लगा कि क्यों हो रहा है मेरे साथ। मे बी उसके पेरेंट्स ये भी थोड़ा सोच रहे थे कि क्या इसको कॉन्फिडेंस कम है कि ये पेपर लिखना नहीं चाहता, तैयारी नहीं कर पा रहा, कोई बहाना है, क्या है। जब वो बाकी कोई काम करता था हाथ से तो अच्छी तरह कर पाता था, बट केवल उसको लिखने के समय ये प्रॉब्लम होती थी। काफ़ी बार उसको ये सब सोच विचार करके कुछ लोगों से कंसल्ट करके वो पहुँचे डॉक्टर के पास और वहाँ पे उनको दवाई दी गई, बट दवाई से भी कोई ख़ास फ़ायदा हुआ नहीं। बोटॉक्स के इंजेक्शन का भी उन्होंने प्रयोग किया पर उससे भी कोई ख़ास बेनिफिट नहीं हुआ। फिर वो मेरे पास आए थे इस कंप्लेंट को लेके कि ये क्या हो रहा है उनके साथ। सो जो प्रॉब्लम थी इनको, इसको मेडिकल भाषा में हम कहते हैं राइटर्स क्रैम्प। ये एक तरह का टास्क स्पेसिफिक डिस्टोनिया है। इसका नाम लंबा है पर इसका सरल भाषा में मतलब ये है कि केवल लिखते समय पेशेंट को हाथ में क्रैम्प्स आ जाए, मतलब कि पेन हो जाए, जो एक्सिस है हाथ की, जो नियंत्रण है मसल्स का, वो अच्छी तरह से कंट्रोल में ना रहे तो हैंडराइटिंग गड़बड़ हो जाती है। और जहाँ पे रिस्ट, उंगलियाँ जिस तरह कंट्रोल होनी चाहिए लिखते समय, वो महीनता से वो नहीं हो पाती। सो ये तकलीफ़ होने से पेशेंट, जो उसका मेन काम है, जो कोई स्टूडेंट है जो लिखने की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, जनरली इन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। इस पेशेंट को हमने प्लान किया फॉर रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, क्योंकि ब्रेन का थैलेमस नाम के स्ट्रक्चर के अंदर जो इसका टारगेट होता है, उसमें से जो सर्किट्स पास होती हैं जो हाथ के मसल्स का कोऑर्डिनेशन मेंटेन करती है। आप समझिए कि हाथ के 10 मसल्स एक दूसरे से सिंक्रोनाइज करके हाथ को स्टेबिलिटी देते हैं, ऊपर के मसल्स, और नीचे के मसल्स होते हैं उंगलियों के मसल्स, जो कोऑर्डिनेटिंग फाइन मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं लिखते समय। सो इन सबका सिंक्रोनाइजेशन गड़बड़ जाता है और ये गड़बड़ाने का कारण होता है ब्रेन की वो सर्किट्स जो थैलेमस नाम के स्ट्रक्चर से पास होती हैं। सो इस थैलेमस के सेंटर को, जिसको स्पेसिफिकली मैं कहूँ तो वेंट्रल ओरालिस न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस, सो ये 2 से 3 मिलीमीटर से चौड़ा ये टारगेट होता है। सो उसको बहुत ही बारीकी से, बहुत एक्यूरेसी से हम जाके उस टारगेट तक पहुंचते हैं और उसको हमने जो उसके जो फॉल्टी सर्किट्स थे उसको हमने सादी भाषा में कहूँ तो रिपेयर किया, उसको वहाँ से कट कर दिया। इट इज़ जस्ट 2 to 3 millimeters वाइड स्मॉल स्ट्रक्चर एंड देन वी कम आउट। उस दरमियान हमने उसको ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही, वो क्योंकि मरीज़ होश में होते हैं जब हम ये प्रोसीजर करते हैं, लाइव हम उनको लिखवाते हैं। इसको भी हमने लिखवाया और जो गड़बड़ हैंडराइटिंग है वो जब उस सेंटर पे पहुंच के हम उसको स्टिमुलेट करते हैं तो हम साक्षात हम देखते हैं कि उसकी हैंडराइटिंग धीरे धीरे सुधरने लगती है, उसके क्रैम्प बंद हो जाते हैं, उसका जो पेन है वो चला जाता है और उसका लिखना स्मूथ हो जाता है। दैट लीड्स टू फॉर्चुनेटली परमानेंट इम्प्रूवमेंट और लॉन्ग टाइम इम्प्रूवमेंट। आई एम वेरी हैप्पी कि वो अच्छी तरह से लिख भी पाया, अपने पेपर्स की तैयारी कर पाया बिना कोई क्रैम्प्स के, बिना कोई रुकावट के। सो इस तरह के बहुत सारे मरीज़ राइटर्स क्रैम्प नाम की बीमारी से सफ़र करते हैं पर उनको मालूम नहीं पड़ता कि उनके साथ क्या हो रहा है। पेरेंट्स को लगता है कि क्या वो बहाना कर रहे हैं, कि वो लिखने में ही केवल क्यों प्रॉब्लम कर रहा है, बाकी सब काम तो कर पा रहा है। उसी तरह से बहुत पेशेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि इसका डायग्नोसिस क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। But the main treatment of writer's cramp is RF ablation. Thank you.